कि भारत में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए। ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्तियों की उम्र 66 और 46 वर्ष बताई जा रही है। संपर्क में आने वाले 5 लोग भी कोरोना संक्रमित हैं। जीनोम सेक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं 5 संक्रमितों के सैंपल। देश में ओमिक्रॉन की एंट्री से चिंता में आई है सरकार। आज कर्नाटक सरकार अब तक के हालात पर मीटिंग करेगी। अगर हम देखें तो कोरोना वायरस की दस्तक भी शुरुआती तौर पर कर्नाटक से ही हुई थी। कर्नाटक में 2 मामले सामने आए थे और आज ओमिक्रॉन की दस्तक भी एक बार दोबारा से कर्नाटक से ही हुई है। 2 मामले वहां पर भी सामने आए। जरा ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं कि किस तरीके से ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है और कितना खतरनाक है। भारत ऐसे के ओमिक्रॉन से भारत को कितना खतरा है। पूरी तरह से वैक्सीनेट लोग भी ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित पाए जा सकती हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अब तक कुल 1 अरब 25 करोड़ से अधिक कोरोना की डोज लगी हुई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि 79 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की सिंगल डोज लगी हुई है और 46 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की दोनों डोज लगी है। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि भारत की महज 32% आबादी ही फुली वैक्सीनेटेड है। तो अभी सिर्फ 32% आबादी, करीब 12 करोड़ लोगों ने दूसरी डोज की तारीख पर टीका नहीं लगवाया है। और आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये संक्रमण बढ़ सकता है और खतरा हो सकता है। डॉक्टर दीपक साहू इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपका बहुत स्वागत है। अगर बात हम ओमिक्रॉन की करें तो कितना घातक है ये भारत के लिए, जब भारत में अगर हम देखें तो 32% तक ही आबादी को फुली वैक्सीनेट किया गया है। जो है ये हाईली इन्फेक्शियस है। इसकी स्प्रेडिंग होने की पावर इतनी है कि जो डेल्टा है और जो ओमिक्रॉन है, इन दोनों में इतना डिफरेंस है कि वो अगर जो 2 मंथ में फैलता था जितना, ये 10 डेज में स्प्रेड कर जाता है। और जो दक्षिण अफ्रीका है वहां पर इसका सबसे पहला केस हमें देखने को मिला और वहां पर केस इतने ज्यादा फैल रहे हैं। साथ में ये डिपेंड ये हो रहा है कि वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड। 2 केस जो कर्नाटक में आए हैं वो दोनों में से एक जो थे वो फुली वैक्सीनेटेड था, लेकिन उसमें भी ये जो वायरस जो है देखा गया है। अब ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये कितना घातक होगा, क्योंकि घातक है भी। जो हमारे जो 60+ एज का जो कर्नाटक में एक पेशेंट आया है, उसको हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट हुई थी और वो एडमिट होकर, लेकिन अब उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। 3 डेज के लिए वो हॉस्पिटल में रखा गया था। बट हाईली इन्फेक्शियस है, बहुत ज्यादा फैलता है। और हम बात करें इंडिया के पॉपुलेशन की, तो यहाँ पर तो अब थोड़ी लापरवाही भी की जा रही है। जैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को तो बिल्कुल भूल गए हैं। और यहाँ एक लापरवाही और देखी जाती है कि जैसे फर्स्ट वैक्सीन तो लगवा ली, अब उसकी जो सेकंड डोज है उसको छोड़ दिया है। बताया कि गैप दे देते हैं, लोग भूल जाते हैं कि हमारी डेट है, कब आएगी कब नहीं होगी। तो इस वजह ये भी एक कारण बन सकता है और लापरवाही। और ये जो आया है ओमिक्रॉन, इसका कम्युनिकेबल इतना है कि इसने अभी तक इतने से दिन के अंदर कम से कम ये 12 से अबव देशों के अंदर जो ये फैल चुका है। तो इससे बचने के लिए हमें अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का तो प्रयोग करना है। लेकिन क्या हम इस वायरस से संक्रमित हैं, इसे पता कैसे किया जा सकता है? इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या इसकी टेस्टिंग भारत में उपलब्ध है या फिर टेस्ट करने के बाद उन रिपोर्ट्स को बाहर भेजा जा रहा है? जो डेल्टा में हम करते थे RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट कारगर हैं। दोनों से डिटेक्ट जो है हो जाएगा कि ये ओमिक्रॉन और जो डेल्टा है, वैसे डिटेक्ट ये हो जाएगा। अगर हमें इसमें डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग करानी होती है, तो वो आइडेंटिफाई उससे होता है। लेकिन पॉजिटिव ओमिक्रॉन से पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वो रैट और RT-PCR से डिटेक्ट हो जाएगा। प्रिकॉशंस क्या क्या है और क्या इसके सिम्टम्स हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर बार जब वायरस म्यूटेंट वायरस की नजर आ रही है, जब भी वायरस का नया स्वरूप नजर आता है, कुछ नए सिम्टम्स इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। देखो, म्यूटेशन इसके अंदर हुआ है तो नए सिम्टम्स स्वाभाविक है कि इसके अंदर दिखाई देंगे, क्योंकि इसके अंदर स्पाइक प्रोटीन है। तो इसके म्यूटेशन भी बताते हैं कि भाई 30 से 40 म्यूटेशन जो है इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करें सिम्टम्स की, वैसे अभी ये नया आया है।
अभी इसके स्पेसिफिक सिम्टम इतने आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। तो जो सिम्टम्स हैं वो आने वाले 1 या 2 वीक्स के अंदर ज्यादा दिखाई देंगे। वैसे जो इस टाइम जो सिम्टम्स हैं वो है बॉडी एक, फीवर, सॉर थ्रोट और हेडेक। इस तरह के सिम्टम्स जो है इसमें कॉमन दिख रहे हैं। इसमें बॉडी एक जो है ज्यादा माना गया है कि ये दिखाई देगी। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो वो तुरंत जो है आरटीपीसीआर रैट को कराएं, या जो इंटरनेशनल से आए हैं उनमें अगर कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो वो तुरंत करा लें, जिससे कि आगे ये स्प्रेड ना हो। अगर ये इंडिया में स्प्रेड होता है तो डेल्टा में जो सेकंड वेव आई थी डेल्टा के कारण से, उससे भयावह स्थिति होगी और इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन बेड इन सब की किल्लत रही थी। तो आज क्या होगा थर्ड वेव के अंदर, कितना, क्योंकि स्प्रेड बहुत है तो स्प्रेड तो ये करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी अपना पहले से तैयारी करनी चाहिए जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। ऐसा ना हो जैसे सेकंड वेव के अंदर ऑक्सीजन बेड की कमी से जो है डेथ हुई थी। तो उससे बचने के लिए अभी से हमें सावधानियां बरतनी बिल्कुल चाहिए। दीपक, चलिए तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ रही हैं, सावधानी बरतने की बेहद जरूरी है। मुंह पर मास्क लगाएं और सोशल